मंजिल ना मिली, मौत मिल गई। यूरोप जाने का ख्वाब मजीद 50 जाने निकल गया। तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक। कश्ती में 86 अफराद सवार थे, 36 को बचा लिया गया। कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से स्पेन जाने के लिए रवाना हुई। जहां बहक होने वालों में 12 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से है। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी शख्स ने होलनाक सफर की रोदात सुना दी। कहा, कश्ती डूबने से पहले मुतादिद अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंसानी स्मगलर्स ने मजीद रकम का तकाजा किया। ना मिलने पर तारकीन वतन को हथौड़े और चाकू मारे, बाद में समंदर में डबो दिया। मराकश में पाकिस्तान की कायम मुकाम सफीर राबिया कसूरी कहती हैं, मराकश के हुकाम ने अब तक 10 पाकिस्तानी अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। हादसे का शिकार कश्ती मोरितानिया से रवाना हुई। मराकश की बंदरगाह दखीला के करीब उलट गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले अफराद दखीला के करीब कैंप में हैं। वजारत खारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। वज़ीर खारिजा की मुतासरा पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आसिफ अली जरदारी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ बोले, मकरू धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब बिलावल भुट्टो और शेर रहमान का भी कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। पत्तों की औकाड़ और साहिवाल में भी शदीद धुंध। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी या नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आज सुबह 11:30 बजे अडियाला जेल में फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई के वकला को अदालत की तरफ से आगाह कर दिया गया। पहले 3 मरतबा फैसला सुनाने की तारीख तब्दील हो चुकी। रेफरेंस की समाअत तकरीबन 1 साल के तवील ट्रायल के बाद मुकम्मल हुई। चार्टर ऑफ डिमांड्स लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब ने इन राइटिंग पेश किए और इसके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू हुई और रास्ता ढूंढने की कोशिश की कि बेहतर से बेहतर रास्ता कौन सा हो सकता है। ऑपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए। मुतालबात के हवाले से दोनों कमेटियों के अरकान ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज के अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी बैठक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बनाने का मुतालबा। पेशरफ्त के लिए 7 रोज़ की डेडलाइन। विफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। जजेस की तैनाती तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से की जाए। कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुताल्लिक गिरफ्तारी की भी इंक्वायरी करे। पीटीआई का विफाकी और पंजाब हुकूमत से तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली के अहकामात जारी करने का भी मुतालबा। कमीशन इस्लामाबाद में फायरिंग और ताकत का इस्तेमाल करने वालों की निशानदही करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने और मुल्क भर में इंटरनेट शटडाउन की तहकीकात भी की जाएं। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। कोशिश होगी बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी की गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई ने अपने लीडर से एक और मुलाकात की डिमांड की है, जिस पर हुकूमती कमेटी ने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे इजलास का एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया इरफान सिद्दीकी ने पढ़कर सुनाया। एलामी के मुताबिक हुकूमती कमेटी 7 रोज में अपोजिशन के मुतालबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। का चौथा दौर तब होगा जब जुडिशल कमीशन बनाने की रजामंदी जाहिर की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रस्ट्रेशन करार दे दी। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि हमें मालूम था, अब भाग जाएंगे। हुकूमत सबूत देने का फौरम नहीं। जुडिशल कमीशन बनेगा तो तमाम सबूत पेश कर देंगे।
शेख वकास अकरम बोले, आप लोग मुज़ाकरात के नाम पर कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुतालिबात वाज़े हैं, डील चाहिए न ढील, असीरान की रिहाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने कहा, कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है आपकी, ये क्या खबर है? नहीं, मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। लोग चलाते रहते हैं, बातें होती रहती है। मैं तो ये इस बात की हमेशा से कायल रहा हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, खान साहब ने मीडिया से बात की है, खान साहब से क्वेश्चन हुए हैं, खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात पर बैरिस्टर गौहर की पहले तरदीद, बाद में तस्दीक। गुज़श्ता रोज मुलाकात से इनकार करते रहे अडियाला जेल में बानी पीटीआई ने जिक्र किया तो उसके बाद मुलाकात का बता दिया। अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी भी मुलाकात का तब बताता हूं जब खान साहब बताने को कहें। जो भी करूं वो बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर राब्तों की जरूरत नहीं। सिपा सालार से मुलाकात में सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू हुई। बानी ने मुलाकात को खुशाइन करार दिया। आर्मी चीफ बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक गुफ्तगू। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उन्हें जवाब दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। अमन अमान से मुतालिक बातचीत को सियाको सबात से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। 190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई नहीं, अदलिया का इम्तिहान है। भाई चाहते हैं अलकादी ट्रस्ट केस आवाम के सामने आए। अलीमा खान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस केस में बरियत होनी होती तो पहले दिन ही हो जाती। 1 माह हो गया, फैसले की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि लिखें क्या। एनसीए ने भी कहा कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने पैसे कहां से आए थे। मुल्क में कोई आईनो कानून नहीं, समझ नहीं आ रही कि मुज़ाकरात किस बात पर हो रहे हैं। मुल्की मसाइल पर बात पार्लियामेंट में होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद रिया इदरीस में गुफ्तगू। कहा, मुल्की मसाइल पर मुज़ाकरात हों तो जेल और कैद का मसला भी हल हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा, मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़ दे तो कम बैक कर सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। पीपल्स पार्टी सिर्फ हुकूमत के फायदे लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए, कुलभूषण के सिवा कितने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि जहां आर्टिकल 8 की झैली सेक्शन 3 का इतलाक हो गया, बुनियादी हकूक खत्म हो गए। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क दिए, आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस के अफसरान जवानों के लिए है। कानून में तरमीम से पहले रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री ट्रायल में आए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इतलाक 9 मई के वाक़यात पर नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा मलिक के नोट में लिखा कि किसी मजिस्ट्रेट ने फौज को मुल्जिमान की हवालगी की वजूहात पर मबनी हुक्मनामा नहीं लिखा। अगर कोई हुक्मनामा है तो रिकॉर्ड पर ले आएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 5 साल मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद काम जारी रखने का फैसला। मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई भी काम जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू को तनख्वाहें और मराद जारी रखने से मुतालिक खत लिख दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान आईनी मुद्दत 26 जनवरी 2025 को मुकम्मल कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद नई तयनाती तक मौजूदा इलेक्शन कमीशन काम जारी रख सकता है। तनख्वाहें, मराद और दीगर सहूलियात बंद न की जाएं। कराची में 80 अरब रुपए मालियत के प्लाटों का स्कैंडल। वज़ीर आला सिंध ने मरकजी मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। केस एंटी करप्शन को भेजा जाएगा। ग्रेड 14 के पेशकार मुनव्वर धारीजो को
मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मरकजी मुलजिम करार दिया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रजिस्ट्रेशन विंग में की गई बड़ी जालसाजी को GNN ने बेनकाब किया था। मारूफ गुलकार जवाद अहमद की एहलिया के ब्यूटी पार्लर में बिजली चोरी। गुलकार जवाद अहमद समेत 4 नामालूम अफराद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा SDO की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक लेस्को टीम ने एक ब्यूटी पार्लर का मीटर चेक किया। इस दौरान जवाद अहमद साथियों के हमरा मौके पर पहुंचे। जवाद अहमद ने लेस्को टीम से मीटर छीना और ज़दोकोब किया।